मेरे पापा का भी पहले डॉक्टर बनने का एक ड्रीम था, लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट इश्यूज़ की वजह से उनका ये ड्रीम कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन फिर मैंने उसको अपना ड्रीम बना लिया और उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी। मेरे चाचा जी ने भी कुछ ही टाइम पहले एमबीबीएस कंप्लीट करी थी, तो उनको देख के मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला और फिर मैंने इन सब की वजह से मेडिसिन एज ए करियर चूज़ करा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित कुमार सैनी है। मेरे पापा का नाम महेंद्र कुमार सैनी है, वो एक गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल हैं। और मेरी मम्मी का नाम मंजू सैनी है, वो एक टीचर है। मेरी सिस्टर अभी पढ़ाई कर रही है 11th की। और मैंने अभी नीट यूजी 2024 दिया है, मैंने उसके अंदर बहुत अच्छी रैंक स्कोर करी है। मैंने आकाश को 2022 में ज्वाइन करा था और मैं 2 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का हिस्सा था। मेरे पापा का भी पहले डॉक्टर बनने का एक ड्रीम था, लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट इश्यूज़ की वजह से उनका ये ड्रीम कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन फिर मैंने उसको अपना ड्रीम बना लिया और उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी। मेरे चाचा जी ने भी कुछ ही टाइम पहले एमबीबीएस कंप्लीट करी थी, तो उनको देख के मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला और फिर मैंने इन सब की वजह से मेडिसिन एज ए करियर चूज़ करा। मैंने आकाश पहले तो एडवर्टीज़मेंट से देखा, फिर उनके बाद में ज़्यादा रिसर्च करी, तो उसके बाद में इनके रिज़ल्ट से पता चला। फिर उनके बाद में डेमो लेक्चर से देख के मेरे को आकाश पे बहुत ज़्यादा भरोसा हुआ और फिर मैंने आकाश को चूज़ करा था। मेरे को नीट के प्रिपरेशन के दौरान जो सबसे ज़्यादा मदद करती किस चीज़ ने, तो वो मेरे टीचर के नोट्स थे। और टीचर के नोट्स के अंदर सब कुछ अवेलेबल होता है, लेकिन फिर अपने कॉन्सेप्ट्स को बूस्ट करने के लिए मैंने एनसीईआरटी का सहारा लिया। और रेगुलरली मैं बायो की एनसीईआरटी तो रेगुलरली पढ़ता जा रहा था, और अपने इनऑर्गेनिक की और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी को मैंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया था, जिसका फ़ायदा मेरे को नीट 2024 में मिला था। और फिर उसके बाद में मैंने अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्ट करने के लिए एंड मोमेंट्स के अंदर शॉर्ट नोट्स रखे थे, जिसकी वजह से जिनसे मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला था। और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला था उन शॉर्ट नोट से, क्योंकि लास्ट टाइम के अंदर अपन पूरा कवर अप नहीं कर पाते हैं इस वजह से। नीट के अंदर और बोर्ड के अंदर तो हमारे आकाश के अंदर सब्जेक्टिव पेपर चलते रहते थे, इस वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम तो फेस नहीं करनी पड़ी। लेकिन एंड मोमेंट्स के अंदर लास्ट के 1 मंथ के अंदर बोर्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस करा था, क्योंकि उसके अंदर सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी रहती है ना, इस वजह से। तो हमारे को पहले से ही प्रैक्टिस करवाई हुई थी आकाश के अंदर, क्योंकि हमारे सब्जेक्टिव रेगुलरली चलते रहते थे पेपर्स। और फिर लास्ट मोमेंट के अंदर हिंदी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम दिया, फिर उसके बाद में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आई थी। एनसीईआरटी का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बायो के अंदर। बायो में तो कम्प्लीटली पूरा पेपर ही एनसीईआरटी बेस्ड आता है। और फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर अगर बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी ऑर्गेनिक की और इनऑर्गेनिक की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन अगर अपन फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में 11th की इतनी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जितनी ज़्यादा 12th की पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बोर्ड के अंदर भी हेल्प करता है। और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के अंदर 11th की एनसीईआरटी पढ़ने की तो कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो टीचर के नोट्स के अंदर ही आ जाती हैं। लेकिन 12th की एनसीईआरटी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कुछ लास्ट के चैप्टर जैसे मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स ऐसे चैप्टर्स। इसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बायो की तो कभी भी अपन इग्नोर नहीं कर सकते। लास्ट के मंथ के अंदर प्रॉब्लम्स तो बहुत आई थी, लेकिन हमारे को आकाश ने स्टडी प्लानर प्रोवाइड कर रखा था, तो हमने उसके अकॉर्डिंग पूरा काम करा। लेकिन फिर लास्ट के अंदर है ना, कुछ अपने कॉन्सेप्ट्स को और भी बूस्ट करने के लिए मैंने पीवाईक्यूज़ करे, और पीवाईक्यूज़ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए भी थे, और उनके जैसे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे नीट के अंदर, जिनमें मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। और लास्ट के अंदर हमारी जो इंटेंसिव टेस्ट सीरीज चल रही थी, उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। इस बार के नीट के पेपर के अंदर तो बहुत ज़्यादा मैच द कॉलम और स्टेटमेंट बेस्ड वाइज क्वेश्चन आए थे, तो उनकी प्रैक्टिस हमारे को पहले से ही इंटेंसिव के टेस्ट सीरीज़ के अंदर करवा रखी थी पहले, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। पेपर बहुत पहले ही हो चुका था इस वजह से। अगर टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो हमारे जो रेगुलरली AITS होते थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी मेरी नीट की प्रिपरेशन के अंदर, क्योंकि AITS के अंदर हमारे कम्प्लीटली नीट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते थे। और फिर उसके बाद में एंड मोमेंट्स के अंदर हमारे जो FTS स्टार्ट हुए थे और इंटेंसिव टेस्ट सीरीज चल थी, उनसे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, क्योंकि इंटेंसिव के अंदर हमारे को स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई गई थी। और उन क्वेश्चंस की वजह से मेरे नीट के अंदर बहुत जल्दी पेपर हो पाया था, और बहुत ज़्यादा इजी भी लग रहे थे वो क्वेश्चन, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो हमारे डायरेक्टली टेस्ट सीरीज से ही आए थे। नीट की प्रिपरेशन के दौरान तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आए थे। स्पेशली मेरे को सबसे ज़्यादा स्ट्रगल तो फिजिक्स के अंदर आते थे, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो मेरे से 2-2, 3-3 दिन तक लगातार ही नहीं होते थे, उनको बार बार में चेक करने के बाद में। लेकिन फिर जैसे टीचर्स ने हमारे को बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, और आकाश में हमारे को जो डाउट काउंटर पे जो टीचर्स अवेलेबल थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। मेरे को जो भी क्वेश्चंस नहीं आते थे मैं डायरेक्ट उन्हीं से पूछता था जाके, और वरना अगर हमारे टीचर फ्री रहते थे तो मैं उनसे पूछ लेता था। और ऐसे ही कंसिस्टेंटली मैं क्वेश्चन डाउट पूछते रहा, और उससे क्या हुआ कि
बाद में जाते जाते वो क्वेश्चंस आने लगे और उनमें बहुत ज़्यादा स्पीड होने लगे, जिसका फ़ायदा मेरे को नीट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मिला, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चंस नीट के अंदर रिपीट होते रहते हैं जो हमारे को आकाश के मॉड्यूल के अंदर मिलते रहते हैं। अगर आप भी मेरी तरह अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचना चाहते हो तो मेरी आपके लिए एक ही एडवाइस है कि आप अपनी स्टडीज़ के अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखें, क्योंकि अगर आप हर वक्त कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप जो कॉन्सेप्ट पढ़े हो उन्हें बार बार पढ़ने से आपको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और वो क्वेश्चंस, अगर कोई क्वेश्चंस गलत होते हैं तो वो दोबारा गलत नहीं होंगे। बस यही है मेरी एडवाइस। मेरी जर्नी में मेरे साथ रहने के लिए मैं अपने माता पिता को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, पूरी आकाश टीम को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, और हमारे आकाश में जितने भी टीचर, जितनी फैकल्टीज थी उन सबको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। थैंक यू।